Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके ठीक पहले आज गया और पूर्णिया में दो अलग अलग जनसभाओं को संबोधित किया। ऐसा पहली दफे हुआ कि प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे लालू परिवार पर निशाना साधा, साथ ही साथ आरजेडी के ऊपर खुला हमला बोला। प्रधानमंत्री ने सीधा ऐलान कर दिया कि राष्ट्रीय जनता दल का मतलब जंगलराज और भ्रष्टाचार होता है। प्रधानमंत्री के निशाने पर आखिर लालू यादव और उनका कुनबा क्यों आया, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने आपको कल बताया था कि कैसे लालू यादव ने अपने 3 मिनट के एक बयान के जरिए बिहार में लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट करने की कोशिश की थी। लालू यादव ने यह दावा किया था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर सत्ता में आते हैं तो देश के संविधान में बदलाव किया जा सकता है और देश का संविधान खतरे में है। आज प्रधानमंत्री जब आरजेडी के ऊपर और लालू परिवार के ऊपर निशाना साध रहे थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने यह बात भी स्पष्ट कर दी कि संविधान को खतरा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे कहा कि देश के संविधान को किसी से भी खतरा नहीं हो सकता, चाहे वो खुद मैं क्यों न हूं या फिर संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर भी अगर आ जाएं तो वो संविधान में बदलाव नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे लालू यादव की तरफ से डाली गई चुनावी गुगली को काउंटर किया। प्रधानमंत्री ने यह मैसेज दे दिया कि जो बात लालू यादव कह रहे हैं या संविधान के खत्म करने की बात या उसे बदलने के जो दावे विपक्ष के नेताओं की तरफ से किए जा रहे हैं, दरअसल उसका मकसद केवल चुनावी है। लालू यादव ने जो गुगली डाली थी, प्रधानमंत्री ने उसे अपने तरीके से ट्विस्ट करने की कोशिश की है, लेकिन इन सब बयानों के बीच एक बात फिर से साबित हुई है। तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री के हर दौरे के पहले लगातार सवाल उठाते रहे, सवाल पूछते रहे प्रधानमंत्री से, परिवारवाद से लेकर भ्रष्टाचार तक के मुद्दे पे, लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी उनके एजेंडे या उनकी राजनीतिक चुनावी पिच पे आकर खेलने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब लालू यादव की पिच पर आकर प्रधानमंत्री ने सामने से जो काउंटर किया है वो बताता है कि दरअसल लालू यादव का राजनीतिक कद क्या है। प्रधानमंत्री यह बात बखूबी समझते हैं कि लालू यादव बिहार ही नहीं देश में चुनाव के अंदर गेम चेंजर हो सकते हैं। लालू यादव सीधी और सपाट भाषा में अपने वोटर्स के बीच जो मैसेज देते हैं उसका असर होता है और इस असर को काउंटर के जरिए ही किनारे लगाया जा सकता है। शायद यही वजह रही कि प्रधानमंत्री ने लालू यादव के बयान देने के 24 घंटे के अंदर ही आज स्पष्ट कर दिया कि देश में संविधान को कोई खतरा नहीं है। संविधान के खतरे वाली हर बात को प्रधानमंत्री ने खारिज किया। लेकिन एक बात जो साबित होती है बिहार की राजनीति के संदर्भ में वो ये कि लालू यादव भले ही अस्वस्थ हो, लालू यादव भले ही तमाम वजहों से, राजनीतिक वजहों से या फिर अन्य वजहों से प्रचार नहीं कर रहे हो, अब तक उन्होंने चुनाव प्रचार में अपनी सहभागिता नहीं निभाई है, लेकिन इसके बावजूद बिहार और देश में चुनाव के दौरान वो एजेंडा सेटर हैं। लालू यादव का पहला बयान याद करिए, जब उन्होंने परिवारवाद को लेकर के एक बहस छेड़ दी थी। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री का कोई नहीं है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने पलटवार किया था। प्रधानमंत्री ने मोदी का परिवार की परिभाषा गढ़ी थी और नतीजा ये हुआ कि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने यूजर नेम के आगे मोदी का परिवार जोड़ दिया था। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के पहले ये एजेंडा सेट किया था लालू यादव ने और पीएम मोदी ने उसे लपक लिया था। अब एक बार फिर से जो संविधान को बदलने के दावे लालू यादव ने किए हैं उसको कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने काउंटर कर दिया है। देखना होगा कि बिहार की सियासत और चुनावी सियासत में आगे कौन कौन से मुद्दे उठते हैं और कैसे कैसे उसे काउंटर करने की कोशिश पक्ष और विपक्ष की तरफ से की जाती है। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशिभूषण, बिहार तक, पटना।